दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 22 सितंबर यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई, ये स्विंग अगर डाउन साइड ब्रेक होता तो इस सपोर्ट तक हम पुट साइड प्लान करेंगे। लेकिन आज फिर से दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों गैप डाउन ओपन होते हैं और जैसे कल पहली 15 मिनट की कैंडल में रिकवरी की थी, बिल्कुल पिन पॉइंट से सपोर्ट से मार्केट ने फिर से आज रिकवरी किया। और जब ये दोबारा से दोस्तों सपोर्ट पर आई तो हमने यहां पे कॉल साइड प्लान किया था। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको स्टडी भी दिया था बैंक निफ्टी का कॉल साइड का अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें हमको 50-55 पॉइंट का प्रॉफिट भी देखने को मिला। कुछ भी नहीं था दोस्तों, क्योंकि मैं प्लानिंग क्या कर रहा था, मैं थोड़ी सी ज्यादा रिकवरी प्लान कर रहा था। कई बार आपके सेटअप के अनुसार मार्केट नहीं चलती है। मुझे हालांकि 290 से 340-45 का उसका हाई था, मुझे तो 30 ही पॉइंट मिले, 50 नहीं मिले क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया था। लेकिन आप अगर दोस्तों फील कर रहे हो ना इस चीज को तो कमेंट करके बताना। भले ही मार्केट पिछले 3-4 दिन में 1000-1500 पॉइंट गिर गई है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ना हाथ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि जब तक आप सोचते हो ना एकदम से शार्प मोमेंटम हो जाता है। जैसे कि मैंने पुट साइड भी प्लान किया ब्रेकडाउन होने पर, लेकिन इतनी फास्ट मोमेंटम था, मुझे प्रॉफिट तो इसमें हो गया, लेकिन इतनी फास्ट मोमेंटम था कि मैं स्टूडेंट को बता भी नहीं पाया क्योंकि फिर हाथ से निकल जाती है। यहां पे दोस्तों आपकी थोड़ी सी स्किल काम आती है। अगर किसी ने नोटिस वाली स्ट्रेटजी फॉलो की होगी या फिर थोड़ा थोड़ा चार्ट पढ़ना अगर किसी ने सीखा होगा, मेहनत की होगी, तो उसने बिल्कुल प्रॉफिट बनाया होगा यहां पे। अब मैं दोस्तों इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं और करनी भी चाहिए। मेरे सेटअप के अनुसार मार्केट फिलहाल 2-3 दिन से नहीं चल रही है। भले ही मुझे आज प्रॉफिट हो गया हो, लेकिन मेरे सेटअप के अनुसार नहीं चल रही है, क्योंकि न्यूज बेस्ड मार्केट है। ऐसा दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यूज बेस्ड मार्केट है और ऐसी मार्केट में हमको हमेशा क्वांटिटी को मैनेज करके चलना चाहिए, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है कि न्यूज बेस्ड मार्केट में ना तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से काम करते हैं और ना ही आपका कोई सेटअप अच्छे से काम करता है। इसीलिए आपको ये अचानक से मोमेंटम देखने को मिल रहे होंगे। अब आगे के लिए दोस्तों क्या प्लान करेंगे, मैं आपको स्टडी भी दिखाऊंगा कौन सी थी, लेकिन पहले ये प्लान कर लेते शुक्रवार को कल क्या प्लान करेंगे। एक बात दोस्तों याद रखिएगा, मार्केट ने जो ये गिरावट की है इसमें कई सेलिंग एरिया बन गए, अभी मैं मार्क करके आपको दिखाऊंगा। और दिक्कत ये है कि हर 200-300 पॉइंट पे ही सेलिंग एरिया बन गए, नए फ्रेश सेलिंग एरिया जैसे ये है। चलो मार्क ही कर लेते हैं, आप अपने सभी चार्ट में मार्क कर लेना ताकि हम कल सेलिंग साइड अगर वापस मार्केट आती है तो हम अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाएं। ये दोस्तों एक सेलिंग एरिया है, आप अपने चार्ट में मार्क कर लेना। लेवल में अगर आपको बताऊं तो 45,050-60 से लेके 45,100 के बीच में फ्रेश सेलिंग एरिया है। इंट्राडे में दोस्तों कैसे प्लान करेंगे, एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, अभी भी मार्केट न्यूज बेस्ड है। भले ही मार्केट अपने एक दिन के बाइंग एरिया पर आ गई, अभी तक क्या था छोटे टाइम फ्रेम के बाइंग एरिया थे, लेकिन अब थोड़ा सा एक दिन के बाइंग एरिया पर खासकर बैंक निफ्टी आ गई, तो यहां से रिकवरी के चांस हैं। मैं पिछले 2 दिन से सोच रहा था रिकवरी की, लेकिन दोस्तों नहीं आई। और 100% एक्यूरेसी दोस्तों फ्रॉड लोगों की होती है। मेरा अभी फिलहाल अगर मेरी इतनी एक्यूरेसी नहीं है पिछले 1-2 दिन से, मुझे भले ही आज प्रॉफिट मिला हो, लेकिन इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं कि होता है, सभी के साथ होता है मार्केट में। अगर 100% एक्यूरेसी हो जाए तो भाई हर कोई ना करोड़पति अरबपति बन जाएगा, और ये चीज बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं। इस चीज से हमको सीखना चाहिए। तो बाइंग एरिया कहां पे दोस्तों, इसको मार्क कर लीजिएगा 44,450-60 से और 44,400 से 44,450 के बीच में थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम का बाइंग एरिया है। तो प्लानिंग दोस्तों कैसे रहेगी, ये 44,623 पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। एक लेवल दोस्तों ये मार्क कर लीजिएगा 44,800 का, 44,800 से लेके और 44,600 के बीच में यहां ये एक नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें हमको ट्रेड नहीं करना है। हाँ एक चीज और याद रखिएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी ने बड़ी गिरावट दोस्तों अभी दिखाई, तो ऐसी सिचुएशन के बाद क्या होता है, मार्केट एक दिन के टाइम फ्रेम में इस तरीके की एक डोजी कैंडल बना देती है। मैं आपको एक दिन का टाइम फ्रेम लगा के ही बता देता हूं, फिर हम एनालिसिस पे आएंगे। देखिए बैंक निफ्टी जो है बड़ी गिरावट हुई है, तो एक दिन में यहां पे एक इनसाइड कैंडल बन सकती है, इस तरीके की डोजी कैंडल बन सकती है, यानी कि इंट्राडे में मोमेंटम जरूर मिलेगा लेकिन साइडवेज रह सकती है, छोटे मोमेंटम मिल सकते हैं। तो क्वांटिटी कल भी दोस्तों ज्यादा अग्रेसिव मत होना, क्वांटिटी थोड़ी सी कम प्लान करना, क्योंकि ऊपर नजदीक सेलिंग एरिया है और नीचे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है। तो अगर फ्लैट ओपन होती है कल बैंक निफ्टी, फ्लैट ओपन होने के बाद 44,600 के नीचे, यानी कि आज का जो ये स्विंग है इसके नीचे निकलना शुरू करती है, तो हमको 44,400-450 के टारगेट यानी कि 100-150 पॉइंट का और मोमेंटम देखने को मिल सकता है।
ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं, 30-40 पॉइंट का एसएल डालेंगे और 70-80 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा। हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। कॉल साइड दोस्तों कब प्लान करेंगे? जब तक डबल कंफर्मेशन यानी कि कोई पैटर्न क्लियर कट नहीं बन जाता तब तक हम दोस्तों पुट साइड प्लानिंग कॉल साइड प्लानिंग नहीं करने वाले हैं। ये सेलिंग एरिया को दोस्तों मत भूलना, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया बना है आज। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन होती है और यहां पे इस तरीके का कोई एक प्राइस एक्शन बना देती है और फिर निकलती है 44,800 के आसपास से ऊपर ब्रेकआउट करती है, तो हमारा पहला टारगेट होगा 45,000 45,100 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं 1:2 1:3 टारगेट के लिए। या फिर दोस्तों बैंक निफ्टी हल्की फुल्की गैप ओपन हो, मान लीजिए सीधा 44,800 700 इस रेंज में अगर गैप ओपन होती है और 44,800 के ऊपर डायरेक्ट निकल जाती है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक रीटेस्ट होने का इंतजार करेंगे, एक स्विंग बनने का इंतजार करेंगे। अगर ऐसा बनता है तो हम क्या करेंगे, कॉल साइड प्लान करेंगे। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 45,000 45,100 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर दोस्तों यहां पर बैंक निफ्टी कल पहुंच गई, चाहे वो 12 बजे पहुंचो 1 बजे पहुंचो, और यहां पर पहुंचने के बाद कोई इस तरीके की नेगेटिव कैंडल बना दी 15 मिनट की और फिर उसका लो अगर ब्रेक हो रहा है, तो फिर हम वापिस से जो आज क्लोजिंग आई है इस टारगेट के लिए यानी कि 44,700 के टारगेट के लिए पुट साइड प्लान कर सकते हैं। एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी दोस्तों हमको यहां पे देखने को मिल सकती है। और ये कैसे भी हो सकता है, मान लीजिए बड़ा गैप ओपन होगी कल, बैंक निफ्टी सीधा 44,900 800 इस रेंज में अगर गैप ओपन होती है तो कुछ भी नहीं करेंगे, मार्केट एक रेंज में फंस के रह जाएगी। अपॉर्चुनिटी आपको तभी मिलेगी जब बड़ा गैप ओपन हो और हमारे सेलिंग एरिया में जाए, कोई नेगेटिव कैंडल बनाए और फिर अगर डाउन साइड आती है तो हमको ये एक मोमेंटम मिल सकता है। अदरवाइज गैप ऑफ ओपनिंग में मार्केट इस रेंज में बन के रह सकती है। बात आती है दोस्तों गैप डाउन की। मान लीजिए फिर से बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होती है सीधा 44,400 इस बाइंग एरिया में गैप डाउन ओपन हो रही है, तो क्या करेंगे? देखिए, अगर दोस्तों आज की पहली कैंडल को या फिर कल की पहली कैंडल को देख के लोगों ने बाय किया होगा तो सीधी सी बात है ट्रैप हुए होंगे, तो हमको इंतजार जरूर करना है। और जिसने दोस्तों आज निफ्टी में इंतजार किया है उसको तो कुछ मिला ही नहीं होगा, क्योंकि लगातार 2-3 कैंडल ही नेगेटिव बन गई, उसके बाद साइडवेज हो गई। तो इंतजार दोस्तों हमको कल जरूर करना। अगर इस बाइंग एरिया में कोई इस तरीके की बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद उसका हाई ब्रेक हो यानी कि अगली 15 मिनट की कैंडल ब्रेक करती है और इस तरीके का जब तक पैटर्न नहीं बन जाता, या फिर ये फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको एक दिखेगा कि डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा अगर आप पूरे उसको मिलाओगे तो जब तक इस तरीके का पैटर्न नहीं बन जाता है हम रिकवरी प्लान नहीं करेंगे। अगर बनता है ये पैटर्न तो फिर हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं गैप डाउन ओपन होने पर। और अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हो गया 44,400 के नीचे निकल के इस तरीके का स्विंग बना देती है, जैसे कि आज आपने देखोगे एक स्विंग बनाया, इस तरीके का अगर स्विंग बना देती है 44,400 के नीचे, तो फिर हमको एक और 200-300 पॉइंट की डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है। 40-50 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं 44,100 44,000 के पूरे टारगेट के लिए। ये दोस्तों सिनेरियो बन सकते हैं बैंक निफ्टी में, जो कि सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। हाँ, फिर से मैं एक चीज को रिपीट कर देता हूं दोस्तों, कॉल साइड आपको जब प्लान करना, जब तक या तो यहां पे इस तरीके का एक प्राइस एक्शन बना दे, या फिर दोस्तों फ्लैट ओपन हो और मान लीजिए पहली कैंडल हमने दोनों साइड से मार्क की, नॉर्थ ईस्ट वाली हमने स्ट्रेटेजी अप्लाई की, 44,800 के ऊपर निकले, एक रीटेस्ट करें, चाहे वो 5 मिनट में करे, तब हम इस सेलिंग एरिया तक प्लान करेंगे। उस सेलिंग एरिया में हमको फिर डाउन साइड भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आप अपने चार्ट में इसको स्क्रीनशॉट लेके मार्क कर सकते हो। अगर दोस्तों मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको स्विंग दिखाऊं तो कौन से स्विंग की मैं बात कर रहा हूं, देखिए अगर आप दोस्तों देखोगे शार्प मोमेंटम आया, शार्प मोमेंटम आने के बाद देखिए कितना अच्छा स्विंग बना और फिर इससे एक डाउन साइड मोमेंटम आया। अब ऐसे ही जब तक दोस्तों एक अपसाइड मोमेंटम नहीं होगा तब तक हम रिकवरी प्लान नहीं करेंगे। आई होप आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा। रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके चलिएगा, ज्यादा क्वांटिटी में अभी प्लान मत कीजिएगा जब तक न्यूज बेस्ड मार्केट है, खासकर तब तक। ठीक है, चलिए निफ्टी को देखते हैं। अब निफ्टी को देखो दोस्तों, हुआ क्या, अब बंदा क्या करेगा भाई, पहली 15 मिनट की कैंडल पहली आधा घंटा तो निफ्टी पहले आधा घंटा तो एक रेंज में रही। अब सोच क्या रहे हैं लोग, गैप डाउन ओपनिंग हुई है तो रिकवरी आ सकती है क्योंकि बैंक निफ्टी में बुलिश कैंडल बन रही है। फिर क्या हुआ, फटाक से 2 कैंडल आ गई डाउन साइड और फिर साइडवेज हो गई। यहां पे देखिए कितने लोगों का दोस्तों एसएल खाया होगा जब ये डाउन साइड आई, यहां पे पुट साइड लोगों ने प्लान किया होगा, कितनी जबरदस्त पॉजिटिव कैंडल बनी और फिर से डाउन साइड आई, कितने लोगों का एसएल खाया होगा, खासकर आज निफ्टी ने। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में दोस्तों न्यूज बेस्ड मार्केट में अगर आप अपनी पोजीशन साइजिंग को, रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके चलते तो बड़े लॉस होने से बच जाते हो।
चिंता मत कीजिए, मार्केट कहीं नहीं जा रही है। कल परसों उससे आने वाले दिनों में हमको मोमेंटम और भी मिलेंगे, हम कैच कर सकते हैं पॉइंट को। लेकिन अगर आपने एक ही दिन में बड़ा लॉस कर दिया, फिर इसको दोस्तों रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात को समझ रहे हो? तो हमेशा अपनी क्वांटिटी को, रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके चलिए, खासकर न्यूज बेस्ड मार्केट में जब सपोर्ट रेजिस्टेंस काम ही ना कर रहे हो। अगर दोस्तों स्टडी की मैं बात करूं, सुबह का आज भी मैं नहीं दे पाया, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम तो क्या हो गई भाई, ईमानदारी से बताऊं तो मैं देर से उठा था आज। मैंने बाइंग सेलिंग एरिया मैंने आपको डाले, सपोर्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल मैंने आपको डाले, आप देख सकते हो, और इसने अच्छा काम भी किया। फिर हमारी दोस्तों ये स्टडी आई थी, और इस स्टडी ने दोस्तों कितने पॉइंट दिए, मेरे ख्याल से 45-50 पॉइंट इसने हमको दिए। फिर मैंने दोस्तों यहाँ पे अपडेट नहीं किया ज़्यादा, बस जो नॉर्मल बातें होती हैं मैंने अपडेट किया। ये पुट साइड में मैंने कैप्चर किया था ये पॉइंट, लेकिन कुछ भी नहीं भाई, ईमानदारी से बताऊँ आपको तो मेरा इतना अच्छे से सेटअप अभी काम नहीं किया आज और कल के दिनों में। हाँ, आज मुझे प्रॉफिट होगा, कोई बड़ी बात नहीं, होता रहता है। एक तरीके से आप इसको 29 वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कर ली तो हो गया, लेकिन ऐसी मार्केट में भाई कोई सेटअप काम नहीं करता है। तो देखते हैं, एक्सेप्ट करता हूँ मैं इस चीज़ को, और इन चीज़ों से मैं हमेशा सीखता हूँ। और जो फ्रॉड लोग होते हैं दोस्तों, उनका तो अब क्या बोलते हैं, वो तो गुनगान गाने लग जाते हैं अगर उनको एक मोमेंटम हाथ लग जाए तो, लेकिन वो हमेशा नहीं चलता है। ये जो टेलीग्राम का चैनल है दोस्तों, कोई कॉल टिप्स का ग्रुप नहीं है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सीखने का, फिर लाइव मार्केट में जो भी कुछ बनता है मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि लोग ट्रैप से बच सकें या फिर किसी अननोन मोमेंटम से बच सकें। हालांकि मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ सीखना है, देखिए भाई गलत कोई भी हो सकता है शेयर मार्केट में, 100% कोई भी नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादातर टाइम हम सही रहते हैं, और बहुत सारे लोग बच जाते हैं अपना बड़ा लॉस करने से, या फिर अच्छा प्रॉफिट भी कई बार मेरे व्यू से मिला के लोग बना भी लेते हैं। आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, नहीं तो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। आप जाके ओरिजिनल चैनल का अगर आप सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे दुगने तिगने दिख जाएंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर है। मेरे नाम से दोस्तों किसी को पैसे मत देना, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करता हूँ। प्लीज़ भाई मेरे नाम से किसी को पैसे मत देना कॉल टिप्स के लिए, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। फिर भी कुछ लोग लूट जाते हैं भाई, बड़ा दुख होता है। चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 19,742 पे। अब निफ्टी में भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो 800 के ऊपर ही हम प्लान कर सकते हैं कॉल साइड, और उसके ऊपर फिर मूविंग एवरेज अड़ गई। लेकिन आजकल मूविंग एवरेज वगैरह इतना देखे कि काम नहीं कर रही है, बड़ी मूविंग एवरेज भी, क्योंकि न्यूज बेस्ड मार्केट है। तो अगर निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन होती है, एक मोमेंटम हमको कब मिल सकता है, फ्लैट ओपन हो, क्या हो रहा है भाई माउस को पता नहीं क्या हो गया है, फ्लैट ओपन होने के बाद 19,760 के ऊपर निकले, ठीक है, 19,760 के ऊपर निकल के अगर इसके ऊपर फटाक से निकल जाती है तो फिर प्लान मत करना, क्योंकि फिर तो ट्रैप हो सकता है। लेकिन फ्लैट ओपन हो, थोड़ा सा समय बिता के फिर 19,750-60 के ऊपर निकलते तो एक मोमेंटम हमको 19,800 तक देखने को मिल सकता है। 10-15 पॉइंट कैसल डाल के हम ये 50 पॉइंट कॉल साइड कैप्चर कर सकते हैं। और अगर दोस्तों गैप अप ओपन हो गई और ये मोमेंटम आपने मान लीजिए फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो, अपने 800 तक का मोमेंटम कैप्चर नहीं किया, तो फिर हम इंतजार करेंगे कब ये 800 के ऊपर निकले, फिर से वापस आए और 800 को टच करे, और अगर फिर निकल रही है, एक स्विंग बना रही है, चाहे वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बनो, फिर हम ये गैप फिल होने तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। यानी कि फिर हमको 800 से लेकर 900 तक का एक 100 पॉइंट का कॉल साइड का हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 20-25 पॉइंट का सेल डाल के हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। पुट साइड दोस्तों सिंपल है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो, अगर ये स्विंग ब्रेकडाउन करती है, एक स्विंग बनाती है नीचे, तो फिर नीचे टारगेट होगा हमारा 19,600 का, 620 का। हम पुट साइड प्लान करेंगे 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के। और अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हो गई सीधा इस बाइंग एरिया में या फिर इसके बीच में अगर ओपन होती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसके बीच में ओपन होती है तो हम इंतजार करेंगे कब ये ऊपर जाए। जो आज की क्लोजिंग है यहाँ पे जाके अगर वापस दिन का लो ब्रेक करेगी तो पुट साइड प्लान करेंगे, और अगर नीचे आती है और इस बाइंग एरिया में आने के बाद कोई बुलिश कैंडल बना देती है तो उसका हाई ब्रेक होते ही हम वापस से जहां पे आज क्लोजिंग आई है कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर डायरेक्टली इस बाइंग एरिया में ओपन हो जाती है गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो 29 वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। एक बुलिश कैंडल बनी, दोनों साइड से मार्क करेंगे 15 मिनट की कैंडल को, दिन का लो एसएल रहेगा, जैसे इसका हाई ब्रेक होकर रीटेस्ट होगा तब हम कॉल साइड प्लान करेंगे जहां पे आज का लो लगाया है यहां तक के टारगेट के लिए दिन का लो एसएल डाल के, ठीक है। चलिए ऑप्शन चेन को देखते हैं। ऑप्शन चेन में भी आपको समझ में आएगा 19,800 का लेवल में क्यों बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्सपायरी अगली हो गई तो मैं चेंज कर लेता हूं, अभी देखिएगा क्लोज 19,750 सपोर्ट प्राइस है। अब देखिए 19,800
19,800 एक इंपॉर्टेंट दोस्तों रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर का ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो 800 के ऊपर अगर निकल के स्विंग बना देती है तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और 900 का मोमेंटम हमको 900 तक निफ्टी जाते हुए दिख सकती है। नीचे की जहां तक बात करें दोस्तों, 700 इंपोर्टेंट सपोर्ट है, ओपन इंटरेस्ट अच्छा है, तो 700 के नीचे अगर निकलते हैं तो फिर हमको 600 के भी टारगेट देखने को पुट साइड मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। हालांकि 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चैन को देखेंगे ताकि पोजीशन सारी नई पुरानी बन जाए। बैंक निफ्टी की जहां तक बात करूं दोस्तों, 44,500 जैसा कि चार्ट में दिख रहा था बाउंस बैक लेवल है और एक बड़े टाइम फ्रेम का यानी कि एक दिन के टाइम फ्रेम का बाइंग एरिया है। लेकिन आजकल भाई काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि न्यूज बेस्ड मार्केट है। अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बन जाती है 44,500 पे और फिर से ये 44,600 का हाई ब्रेक करते हैं तो हमको एक 800-900 ये टारगेट कॉल साइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। और 45,000 जैसा कि मैंने आपको चार्ट में बताया इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, सेलिंग एरिया। यहाँ पे जाके अगर कोई इस तरीके की नेगेटिव कैंडल बन गई तो हम फिर वापिस से 44,700 के नीचे डाउन साइड लेवल देख सकते हैं। उसके नीचे अगर बात करूं दोस्तों 500 के नीचे तो फिर भाई 44,000 का लेवल ही सपोर्ट दिख रहा है। यानी कि अगर 500 के नीचे कोई प्राइस एक्शन बना, 400 के नीचे, सॉरी चार्ट में 400 है और ऑप्शन चैन में 500 है, तो 400 के नीचे अगर कोई प्राइस एक्शन बना तो फिर हमको 300-400 पॉइंट यानी कि 44,000 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में भी देखने को इंट्राडे में मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये लेवल थे निफ्टी बैंक निफ्टी के। कैसे लगे आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों के लिए एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।